ये ग्लोब और ये इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये मेरे हाथ में एक छोटा सा मैग्नेटिक नीडल है, ये मेरे हाथ में ये पेंसिल, इसको आप मैग्नेटिक नीडल मान लीजिए, और जो इसका शार्प एंड है दिस इज नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और ये जो ब्लंट एंड है ये साउथ पोल। अब आप यहां खड़े हुए हैं एग्जैक्टली इक्वेटर पर। फिलहाल हम ये मानकर चलते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर सेम है, यहां आप एग्जैक्टली इक्वेटर पर हैं। तो अब आपका जो निडल है ये मैग्नेटिक निडल है, इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक, इट इज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। जब आप इक्वेटर पर हैं तब आपकी मैग्नेटिक निडल एग्जैक्टली पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, एग्जैक्टली पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। कब? जब आप इक्वेटर पर हैं। और जब आप पोल पर हैं, यहां नॉर्थ पोल पर, तो मैग्नेटिक नीडल एग्जैक्टली वर्टिकल विद इट्स नॉर्थ पोल डाउनवर्ड्स। जब आप ज्योग्राफिकल नॉर्थ पर हैं तब आपके मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल डाउनवर्ड्स, पोजीशन वर्टिकल। जब आप साउथ पोल पर हैं तो मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल डाउनवर्ड। यहां आपका मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि जहां ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां अर्थ के मैग्नेट का साउथ है, तो साउथ की तरफ रहेगा मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल। अब आप यहां से चले, दिस इज ज्योग्राफिक साउथ पोल। अब ज्योग्राफिक साउथ पोल पर मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन है एग्जैक्टली वर्टिकल, परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस विद साउथ पोल डाउनवर्ड्स। ठीक है, यहां से आप चले और चलते गए कहा? इक्वेटर पर पहुंचकर आपकी मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन क्या है? एग्जैक्टली पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, एग्जैक्टली पैरेलल टू अर्थ सरफेस। और जब आप इक्वेटर से आगे बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन कहां जाएगी? एग्जैक्टली वर्टिकल एट द नॉर्थ पोल। अब हम यहां हैं, हम कहां हैं? नॉर्थ पोल में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं हम, यहां ये। तो यहां हमारे देश में यहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ना तो एग्जैक्टली पैरेलल टू अर्थ सरफेस है, ना परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस है। कैसा है? इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां हमें दिखाई दे सके तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये नॉर्थ पोल है अर्थ के मैग्नेट का, जहां अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और यहां एंटर कर रही है। तो सारी यहां नहीं एंटर करेंगी, यहां भी एंटर करेंगी बीच में। तो यहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, हमारे यहां हमारी अपनी लोकेशन पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इंक्लाइंड है अर्थ सरफेस से। आप देख रहे हैं इंक्लाइंड ये कैसे बना हुआ? ये अर्थ सरफेस के पैरेलल पोजीशन है। यहां जो मैंने पेंसिल को पकड़ा हुआ, दिस इज द पैरेलल टू अर्थ सरफेस, लेकिन पैरेलल टू अर्थ सरफेस नहीं है, इंक्लाइंड टू अर्थ सरफेस दिस इज। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर अगर हमें दिखाई देती तो कहीं ऊपर से आ रही है और यहां एंटर कर रही है इस ग्लोब के अंदर। यहां हम इस जगह जब खड़े हुए हैं, अगर बाय द वे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई दे सके हमें, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें दिखाई देती तो कैसी होती मैग्नेटिक फील्ड लाइन? कोई बता सकता है? यहां इस हॉल में इस टाइम अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई देने लगे तो वो कैसी दिखाई देंगी, कैसी होंगी वो? यहां बताइए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें दिखाई देता मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो अपने हाथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती हुई ऐसे हाथ से बताइए कि ऐसे होती, ऐसे होती, ये पैरेलल टू अर्थ सरफेस कैसे होती मैग्नेटिक फील्ड लाइन? सर ऐसे इंक्लाइंड होती सर, जैसे अर्थ के अंदर को एंटर कर रही है। अर्थ के अंदर को एंटर कर रही है तो ऐसे भी तो एंटर करती है घर। ऐसे तो वर्टिकल है ना, हाँ? कुछ इंक्लाइंड है, पूरी तरह से थोड़ी है, पूरी वर्टिकल थोड़ी है, इंक्लाइंड है, थोड़ा एंगल झुका हुआ है, तो कुछ ऐसे जाती है। कैसे? फिर से एक बार फिर बताओ। सर ऐसे वर्टिकल नहीं है ना, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जाती हुई, अर्थ में जाती हुई।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है। अगर हम यहाँ देख पाते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हमें ऐसा लगता है कहीं ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और वो तिरछी इंक्लाइन जा रही हैं, कहाँ, अर्थ सरफेस के अंदर। कहां से आ रही है? साउथ से, साउथ से आ रही हैं। और कहां जा रही हैं? नॉर्थ की तरफ का एंटर कर रही हैं। साउथ से क्यों आ रही हैं? क्योंकि वहां जहां अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ है, वहां एक्चुअली अर्थ का नॉर्थ है। नॉर्थ से निकलती मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ के अंदर एंटर करती है। अब ध्यान देखना, ये मेरा एक लोकल वाले ले लेता हूं, ये एक मैग्नेटिक निडल है। मैग्नेटिक निडल है ये। इट इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं, जैसे आपके पंखे की पंखड़ियां रोटेट कर रही, दे आर रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। दिस इज द रोटेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस इज द रोटेशन इन वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन का रोटेशन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का। तो मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अब यहां इस मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन क्या होने वाली है? कोई जो मुझे यहां आकर बता सके कि ये मैग्नेटिक नीडल किस पोजीशन पर आके रुकेगी। इट इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एज वेल एज इन वर्टिकल प्लेन। तो ये कहां जाकर के रुकेगी मैग्नेटिक नीडल? ये मैग्नेटिक नीडल है, फ्रीली सस्पेंड है, इट इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग इन नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल साउथ की तरफ। और इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी? एग्जैक्ट पोजीशन बना के दिखा दीजिए आप। थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा, यानी नॉर्थ पोल नीचे की तरफ झुका हुआ, साउथ पोल ऊपर उठा हुआ। छोड़िए, ये आप कहना चाह रही हैं, मतलब ये टिप इसकी नॉर्थ पोल की तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, लेकिन नीचे की तरफ झुकी हुई है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक निडल, अगर मैग्नेटिक निडल आपने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, वो इट इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग इन बोथ प्लेन, इट विल अलाइन इटसेल्फ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक निडल अपने आप को वहां लाकर रोक लेती जहां ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो जाए, चाहे कुछ भी पोजीशन रहे। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी? जैसे हमारे पीछे से एग्जैक्ट यहाँ सामने इस टाइम नॉर्थ पोल है, क्योंकि इधर ये सूरज निकल रहा है, ईस्ट है हमारा, ये सामने नॉर्थ पोल है, पीछे साउथ पोल है। तो पीछे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आ रही है, पीछे से आ रही है इस तरह से नीचे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलाउंग ही अपने आप को क्या कर लेगा? अलाइन कर लेगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। समझे? कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसी डायरेक्शन में नीडल। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन, जहां हम खड़े हुए हैं। ना तो एग्जैक्टली पैरेलल टू अर्थ सरफेस, ना एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, इट इज इंक्लाइंड टू अर्थ सरफेस, इट इज इंक्लाइंड टू अर्थ सरफेस। राइट, क्लियर है? अब दो टर्म और जरा समझ लीजिए। हमने यहां ये एक्सिस है, ये एक मेरी उंगली नीचे ऊपर, ये कौन सी एक्सिस है जो मेरी उंगली को रिप्रेजेंट कर रही है इस टाइम? ज्योग्राफिकल एक्सिस। इट इज अ ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है जो मेरी इन उंगलियों को रिप्रेजेंट कर रही है। ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अभी अर्थ है, ये एक्सिस ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब ये मैंने एक प्लेन बनाया, ऐसा प्लेन, ध्यान से देखिए। दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ से पास हो रहा है। ठीक है, एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस। देखो ध्यान से आप, यहां से क्या है? ये परपेंडिकुलर है अर्थ सरफेस के, अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर है। इट इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ। ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास हो रहा है। अगर ये पूरा मैं काट के इसे निकाल लू यहां बाहर,
तो किसके अलाउ निकलेगा, डायमीटर के अलाउ निकलेगा, ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलाउ निकलेगा। इट इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू ज्योग्राफिकल एक्सिस, सॉरी, इट इज अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस। this plane is called geographic meridian, MERIDIAN, geographic meridian, it is called. So what is geographic meridian? A plane perpendicular to earth passing through geographical axis. Okay, अब हम यहां इस हॉल में हैं, यहां हमारे सामने नॉर्थ है और ये पीछे साउथ है। तो एक्चुअली आप भी, मैं भी, हम सब कहीं भी हो अर्थ पर, हम ठीक ज्योग्राफिकल एक्सिस के ऊपर हैं। अगर हम यहां खड़े हुए हैं, यहां भी खड़े हुए हैं, तो ज्योग्राफिकल एक्सिस के ऊपर है। अगर हम यहां खड़े हुए तो भी हमारे पैरों के नीचे ज्योग्राफिकल एक्सिस है। कहीं भी हो इस पोजीशन पर है तो भी नीचे क्या सीधे ज्योग्राफिकल एक्सिस है। तो अब ये नॉर्थ पोल, ये मेरे पीछे साउथ पोल, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब मैंने ये प्लेन पकड़ लिया, ये क्या है इस टाइम, ये जो प्लेन है ये कॉपी मैंने पकड़ ली नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में। तो ये क्या है, क्या है ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये कहां जाएगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन एक्सिस से पास होगा। और ये मैंने कैसे पकड़ा हुआ, परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस। सो दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन, इट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन। अभी जो मैंने ये कॉपी पकड़ी हुई है ये क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है। इट इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ अर्थ, ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ। अब यहां ये ज्योग्राफिकल एक्सिस से थोड़ा सा हट करके क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस। हालांकि इसमें मैग्नेटिक एक्सिस हम दिखा नहीं सकते। ये मैंने जबरदस्ती की एक बॉल बना ली, ठीक है। दिस इज द एक्सिस ऑफ अर्थ, जिस एक्सिस पर अर्थ रोटेट कर रही है, ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब इस ज्योग्राफिकल एक्सिस में अगर मैं यहां एक प्लेन ड्रॉ करूं तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन। अगर मैं यहां एक प्लेन ड्रॉ कर लूं ऐसे एक्सिस से पास होते हुए, इट इज ऑल, हजारों प्लेन बन सकते हैं, लाखों प्लेन बन सकते हैं। अब जहां ज्योग्राफिकल एक्सिस है उस ज्योग्राफिकल एक्सिस से थोड़ा सा हट करके क्या है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। अब ये देखिएगा ध्यान से, एक ज्योग्राफिकल एक्सिस है, एक मैग्नेटिक एक्सिस है। मैग्नेटिक एक्सिस कौन, ज्योग्राफिकल एक्सिस कौन सी है, ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ को मिलाने वाली एक्सिस कौन सी है, ज्योग्राफिक एक्सिस। लेकिन इसके अगेंस्ट मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ को मिलाने वाली लाइन ये हो गई आपकी मैग्नेटिक एक्सिस। मतलब जो अर्थ अगर मैग्नेट है तो वो मैग्नेट कहां रखा हुआ है, अर्थ अगर मैग्नेट है तो ये मैग्नेट रखा हुआ है इस एक्सिस पे, इस लाइन पर रखा हुआ है, करेक्ट। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक प्लेन बना लूं जो इस ज्योग्राफिक एक्सिस से पास हो परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, मतलब मैंने एक तो ये एक्सिस आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस, मैंने यहां ये प्लेन बना लिया, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। तो व्हाट इज दिस प्लेन, इट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, इट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, वी हैव टू मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैंने अभी कॉपी खोलकर रखी हुई है, ये बुक, इन ज्योग्राफिक मेरिडियन, दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। लेकिन इससे थोड़ा सा हटकर क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। उतना हटकर नहीं है जितना हटकर मैं दिखाऊंगा आपको। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने दो प्लेन बना लिए। एक तो प्लेन ये वाला जो यहां से सीधे चल रहा, ये ऐसे करके दिखाऊं आपको पहले। एक तो ये वाला प्लेन, ठीक है, ये पेपर पीछे का बैक पेपर और ये, और एक प्लेन कौन सा वाला, एक प्लेन ये वाला, यहां से यहां, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, ठीक है।
और मैंने भी पकड़ लिया इनको ये रहे। तो एक प्लेन मेरा कौन सा है, ये वाला प्लेन कौन सा है, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये प्लेन कौन सा है, अब मैंने इसे कन्वीनियंस के लिए इसे यहां बंद कर लिया, ठीक है, मैं उल्टा बोल गया, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, अब बहुत ध्यान से बताना, अब बहुत ध्यान से बताना जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं। ये आपका मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल, अभी आपने कहा कि ये मैग्नेटिक नीडल थोड़ी सी इंक्लाइन रहेगी विद नॉर्थ पोल डाउन टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, यहां रहेगी। अब इस मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन कहां होगी, ज्योग्राफिक प्लेन में होगी या मैग्नेटिक प्लेन में होगी, मैग्नेटिक प्लेन में, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल को मतलब है मैग्नेट से। मैग्नेटिक नीडल को पता ही नहीं कि ज्योग्राफिक एक्सिस है या नहीं है, मैग्नेटिक नीडल को पता ही नहीं कि कोई ज्योग्राफी भी है या नहीं है। मैग्नेटिक नीडल तो कहा जहां मैग्नेटिक फील्ड, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां मैं, तो ये कहां रेस्ट कर रही है, ये रेस्ट कर रही मैग्नेटिक। चलो अभी मैं कुछ देर के लिए इसे मैग्नेटिक मेरिडियन कह रहा हूं ताकि आप सबको उधर से दिखाई दे जाए। तो ये पोजीशन है आपकी किसकी, नीडल की, मैग्नेटिक मेरिडियन में है लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकी हुई है। किस झुकाव, दिस डायरेक्शन of magnetic needle actually represent the direction of earth magnetic field. This is the direction of earth magnetic field. ठीक है, geographic meridian में, this is the direction of earth magnetic field. ये magnetic meridian है, ये वाली magnetic meridian है और ये geographic meridian। अब इस डायग्राम को कॉपी पर बनाना और कॉपी पर डायग्राम बनाते ही सब कुछ खत्म। तो ये अर्थ, जब आप नॉर्थ पोल पर हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर, तो आपके निडल का साउथ पोल वर्टिकली डाउनवर्ड और बिल्कुल पोजीशन वर्टिकल। जब आप नॉर्थ पोल पर हैं तो आपके निडल का नॉर्थ पोल डाउनवर्ड है। जब आप एग्जैक्टली इक्वेटर पर हैं तो पैरेलल टू अर्थ फील्ड। लेकिन जब आप यहां बीच में कहीं हैं, दिस इज द पोजीशन ऑफ योर मैग्नेटिक निडल। लेकिन जब आप साउदर्न हेमिस्फीयर में होंगे तो इसका साउथ पोल नीचे होगा, तब आपकी मैग्नेटिक नीडल का कंडीशन ये बन जाएगी, दिस इज द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, मैं थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइन बना दिया आपको शो करने के लिए, अदरवाइज मुझे तो बिल्कुल इसको टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिए था। किसके टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन आपको शो करने के लिए थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन बना दिया इसका। अब मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे हम ड्रॉ करेंगे अपने डायग्राम में, एक खुली हुई किताब की तरह से। ये आपने ड्रॉ किया है मैग्नेटिक मेरिडियन, a plane perpendicular to earth surface passing through magnetic axis। और ये वाला कहां है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच वही एंगल है जो एंगल मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में है, थीटा। दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और यहां अगर हम बनाए मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन, तो मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन ये है, दिस इज मैग्नेटिक नीडल। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो इसका नॉर्थ पोल नीचे की तरफ झुका हुआ है और साउथ पोल ऊपर है। मैग्नेटिक नीडल रेस्ट इन
मैग्नेटिक मेरिडियन विद नॉर्थ पोल डाउनवर्ड्स। अगर साउथ पोल में, साउदर्न हेमिस्फीयर में होते तो साउथ पोल डाउनवर्ड। And actually the direction of magnetic needle gives the direction of magnetic field due to earth। मैंने इसको लिखा बीई, बीई लिखा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मैग्नेटिक नीडल झुक गई नीचे की तरफ। किससे झुक गई? हॉरिजॉन्टल से। द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड दिस मैग्नेटिक नीडल डेल्टा, it is called angle of dip, angle of dip or angle of inclination, angle of inclination or angle of dip, angle of dip or angle of inclination। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बहुत ध्यान से बताइएगा। Exactly opposite to equator, at exactly equator, magnetic equator, what is the value of angle of dip? Just raise your hand, just चलिए, कुछ ने आपने आंसर दिया कि at equator means magnetic equator, the angle of dip is, angle of inclination is 0। कुछ ने आंसर दिया angle of inclination is 90 डिग्री। ओके, अब आप एग्जैक्टली पहुंच गए कहां? पोल पर। पोल पर आप पहुंच गए, मैग्नेटिक पोल पर, तो यहां एंगल ऑफ डिप कितना होगा? यह एंगल ऑफ डिप कितना है? अच्छा 90। कौन 90 पर एग्री है? ठीक है। कुल मिलाकर यहां देखिए आप ध्यान से, इस डायग्राम में आपको क्लियरली विजिबल है कि जब आप इक्वेटर पर है, मैग्नेटिक नीडल इज पैरेलल टू अर्थ सरफेस। इक्वेटर पर ये मैग्नेटिक नीडल कैसे है? एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में, एग्जैक्टली पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। तो इसका नीचे की तरफ झुकाव कितना है? झुकाव 0। तो एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप इज 0। लेकिन जब आप पहुंचे हैं पोल पर, तो नॉर्थ पोल पर क्या है? नॉर्थ पोल पर ये एंगल, ये झुकते 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 यहां पहुंच गई, तो अब एंगल ऑफ डिप कितना हो गया? 90 डिग्री। क्लियर है बात? तो एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर इज 0, एंगल ऑफ डिप एट पोल इज 90 डिग्री। ठीक है, वापस यहां आ जाए। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ना तो पैरेलल टू अर्थ सरफेस है, ना परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस है, बल्कि कुछ और ही है, किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में। अब सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम? इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट बना लेते हैं। एक कंपोनेंट डाला हमने, परपेंडिकुलर डाला कहां? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कहां? वर्टिकल एक्सिस पर। एक कंपोनेंट ये बन गया, थोड़ा सा मैंने डार्क कर लिया इसे अलग से। एक कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये बन गया। सिंपल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड H, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कंपोनेंट of earth magnetic field in vertical direction, it is called V, vertical component। H, what is H? Horizontal components of earth magnetic field। V, vertical component of earth magnetic field। B क्या है? इट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। कैपिटल बी से भी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं ई लगा देता हूं अर्थ के लिए। यहां भी आप वीई और वी एच ई लगा सकते हैं, एच ई लिख सकते हैं, इसे वी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी? बीई की टर्म्स में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? हाँ, दो कंपोनेंट बने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ
magnetic field of earth, it is BE cos delta. Delta is the angle of dip. So what is the vertical component? It is BE sin delta. यहीं से अगर आप कर लें V अपॉन H इक्वल्स tan डेल्टा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड कर दें, आप दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो क्या बनेगा? H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इक्वल्स V स्क्वायर। बस ये चार फॉर्मूले आपके काम के हैं। ये डायग्राम अर्थमेटिक फील्ड का और ये चार इक्वेशन, बस सारे क्वेश्चन इन्हीं चार इक्वेशंस पर घूम फिर के आ रहे हैं। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? मैग्नेटिक नीडल रेस्ट इन मैग्नेटिक मेरिडियन। कहां रुकती है? आकर मैग्नेटिक मेरिडियन में। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विद नॉर्थ पोल डाउनवर्ड्स, सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल डाउनवर्ड्स, व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? एंगल बिटवीन जोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, या एंगल बिटवीन जोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। व्हाट इज एंगल ऑफ डिप? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन में इसका नाम अपने आप ही आ रहा है, इंक्लाइंड। इंक्लाइंड हो गई है, तिरछी हो गई है। सो द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, this is horizontal line, this is the direction of magnetic field. The angle between horizontal and the direction of magnetic field is angle of inclination or angle of dip. There are two components of magnetic field of earth, horizontal component, vertical component. What is horizontal component? B cos delta. What is vertical component? B sin delta. दोनों का आपस का रिलेशन आ गया। ठीक है, यहां तो बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां कहीं से निकली, यहां कहीं से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये चलती हुई यहां इसमें एंटर कर गई। तो जहां ये एंटर कर रही है वहां कैसा होगा? इसकी पोजीशन कैसी होगी? ना तो अर्थ सरफेस के पैरेलल, ना अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर। ये देखो ना, इस टाइम ये अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा है, पेंसिल इस टाइम कैसे है? ये अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर है। और अब ये पेंसिल कैसे है? अब ये पेंसिल अर्थ सरफेस के पैरेलल है। तो लेकिन एंटर कर रही है कैसे? इंक्लाइन। तो ये अपने आप को ऐसे इंक्लाइन कर लेगा अर्थ सरफेस के इंक्लाइन, अर्थ सरफेस से एंगल, सर्टेन एंगल पर, अर्थ सरफेस के साथ एक सर्टेन एंगल पर। तो यही एंगल क्या है? यही एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ, यही एंगल आपका एंगल ऑफ डिप है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें दिखाई देती है अर्थ की, तो ऐसे दिखाई देती जैसे बहुत तेज हवा के साथ पड़ती हुई बारिश होती तिरछी। जैसे ईस्ट में से बहुत तेज हवा चल रही है तो क्या होता है? आपके बरामदे के अंदर भी घुस गई पानी, बारिश की बूंदी आपके जो छत है उस छत के अंदर भी। क्यों? क्योंकि वो इंक्लाइंड चल रही है। अगर दिखाई देती हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसी दिखाई देती जैसे इधर साउथ में से हवा चल रही है और बारिश पड़ रही है नॉर्थ की तरफ को, अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर अर्थ की सरफेस के अंदर जाते हुए अगर हमें दिखाई दे सके। ठीक है,